नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल हमने अपने इस कार्यक्रम में आपको कर्नाटक में चल रहे हिजाब नाटक की पूरी कहानी और डिटेल बताई थी, लेकिन ये मामला अब देखते ही देखते हिजाब युद्ध बन गया है। एक तरफ जहां हिजाब पर हंगामा मचा था, वहीं अब मैदान में भगवा भी खुलकर उतर गया है और दोनों तरफ से जंगे ऐलान हो रहा है। वहीं ये मामला हाई कोर्ट में था, जिस पर सुनवाई हुई। एक तरफ कोर्ट में अंदर सुनवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर पत्थर बरस रहे थे। बवाल और हंगामा चल रहा था, लाठी चार्ज हो रहा था, दो गुट आपस में भिड़ गए थे। एक तरफ हिजाब समर्थक तो दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड था। अब हाईकोर्ट की सुनवाई और टिप्पणी समेत पूरी घटना पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि जो छात्राएं उडुपी कॉलेज में हिजाब पहनकर गई थीं, उन्हें क्लास में जाने से रोक दिया गया था। उनमें से ही 5 ने हाईकोर्ट में याचिका दी है कि उन्हें कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पहनकर जाने और पढ़ने की अनुमति दी जाए। इसी याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है। ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज ना आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती। इस पर जज ने कहा कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो इससे जुड़े दूसरे मामलों पर भी लागू होने वाला है, इसीलिए आप किसी याचिका की चिंता ना करें। इसके बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल के कोर्ट से कहा गया, कॉलेजों की यूनिफॉर्म तय करने की आजादी है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र इसमें छूट चाहते हैं तो वे कॉलेज विकास समिति से संपर्क कर अपनी राय, विचार या सुझाव रख सकते हैं। तो वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा, स्कार्फ पहनना मुस्लिम संस्कृति का अहम हिस्सा है। छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस पर हिजाब केस की सुनवाई कर रहे जज कृष्णा दीक्षित ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाई और एक बड़ी टिप्पणी की। जज कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम तर्क देखेंगे, जुनून या भावनाओं से नहीं। संविधान जो कहता है हम उस पर चलेंगे। संविधान हमारे लिए अहम है। जज कृष्णा दीक्षित की ये टिप्पणी कई मायनों में अहमियत रखती है, क्योंकि कोर्ट संविधान के नियम कानून के आधार पर चलता है, न कि भावनाओं और जुनून के आधार पर। यानी इस सुनवाई से पहले ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून के आधार पर सुनवाई और फैसला करेंगे। कोर्ट ने बाकायदा कुरान की एक कॉपी मंगवाई और उस आधार पर आगे की सुनवाई को शुरू किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कामत से पूछा कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब पहनना जरूरी है। इस पर एडवोकेट कामत ने कहा कि कुरान की आयत 24:31 और 24:33 हेड स्कार्फ की बात करता है। वहां पर बताया गया है कि कितना जरूरी है। ऐसे मामलों में किसी भी चलन को धार्मिक आधार पर भी समझना जरूरी होता है। उन्होंने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के पैरा 29 के आधार पर कहा कि सिर को ना ढकना हराम माना गया है। लंबी स्लीव वाली ड्रेस ना पहनना भी हराम है। संविधान में जो राइट टू स्पीच दिया गया है, उसी के अंतर्गत राइट टू वियर भी आता है। साथ ही किसी के कपड़े पर आपत्ति जताना निजता का हनन भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ कहा था कि राइट टू वियर भी निजता अधिकार के अंदर ही आता है। एक तरफ कोर्ट में तीखी बहस और सुनवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के बाहर और कर्नाटक के अन्य शहरों में बवाल चल रहा था। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन के रैली निकाल रहे हैं। कर्नाटक के कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शिमोगा में पत्थरबाजी की घटना हुई, जहां दो गुटों में जबरदस्त झड़प हुई। एक तरफ भगवा पहने छात्र थे, तो दूसरी तरफ टोपी लगाए मुस्लिम छात्र। जमकर पत्थरबाजी हो रही थी। इस बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी और धारा 144 लगा दी गई। उधर कॉलेज प्रशासन को आदेश दिया गया कि वो अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए छुट्टी का फैसला ले सकते हैं। वहीं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में प्रदर्शन हुआ। हिजाब पहनी छात्राओं के विरोध में भगवा स्कार्फ डाले गए। छात्र आए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और प्रदर्शन तेज हो गया। दोनों ओर से धार्मिक नारे लगाए गए थे, तो वहीं कथित तौर पर तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगाने का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी शिमोगा का ही है।
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान जारी कर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें, बच्चों को पढ़ने दिया जाए। वहीं अब हिजाब विवाद सियासी दलों के लिए एक मुद्दा बन गया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस मामले पर अपने अपने फायदे के हिसाब से बयान दे रहे हैं। पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा ने कहा कि अगले साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब कुछ राजनीतिक दल करा रहे हैं। हिजाब विवाद छात्रों ने नहीं बल्कि कर्नाटक के निहित स्वार्थों वाले कुछ लोगों का मुद्दा है। सरकार इसे रोक सकती है। इस तरह के मुद्दे देश को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद छात्रों ने नहीं बल्कि तटीय कर्नाटक के निहित स्वार्थों वाले कुछ लोगों ने बनाया है। मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। छात्र निर्दोष हैं। निहित स्वार्थों वाले तटीय कर्नाटक के एक छोटे से राजनीतिक संगठन ने इस विवाद को हवा दी और दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। छात्रों के भविष्य के लिए इस विवाद को तुरंत रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हिजाब के मुद्दे पर छात्रों और लोगों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे हालात में स्कूल कॉलेजेस को एक सप्ताह के लिए बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय हिजाब को जरूरी बता रहा है, इसके लिए कोर्ट में कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है, उनका आधार लिया जा रहा है। क्या ये नियम उन देशों में भी लागू है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम देश हैं, या अन्य देशों में हिजाब को कितना महत्व दिया जाता है? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। यूरोपीय देश सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोक लगाने में सबसे आगे हैं। कुछ मुस्लिम बहुल देश में भी हिजाब पर प्रतिबंध है। फ्रांस खेलों के दौरान हिजाब पहनने पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने 2004 में स्कूलों में धर्म को परिभाषित करने वाले कपड़ों के पहनने पर रोक लगाई थी। 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या पूरा चेहरा ढकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, महिला को हिजाब पहनने या चेहरा ढकने के लिए बाध्य करने वाले पर करीब 26 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है। वहीं रूस ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। मामला 2013 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सरकार को सही ठहराया। इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी पूरा चेहरा ढकने के नियम पर रोक की तैयारी चल रही है। बेल्जियम ने 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह पड़ोसी मुल्क नीदरलैंड ने भी सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी भवनों में हिजाब या चेहरा ढकने की प्रथा पर रोक लगाई है। कई मुस्लिम बहुल वाले देश में भी सुरक्षा कारणों से हिजाब पर प्रतिबंध है। बुल्गारिया में चेहरा ढकना गैर कानूनी है। यहाँ साल 2016 में कानून बनाया और चेहरा ढकने को गैर कानूनी करार दिया गया। आदेश दिया गया कि जो लोग इस नियम की अवहेलना करेंगे उन पर करीब 66,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। डेनमार्क में चेहरा ढकने पर करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है। दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि बढ़कर करीब 85,000 रुपए हो जाती है। सीरिया में मुस्लिम आबादी की तादाद करीब 70% है, तो वहीं इजिप्ट में मुस्लिम आबादी करीब 90% है। यहाँ की सरकारों ने विश्वविद्यालय में क्रमशः 2010 और 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।